राहुल एक 25 साल का नौजवान था जिसके दिल में हमेशा कुछ नया करने की चाहत रहती थी। उसे किताबों में रेगिस्तान की कहानियां पढ़ना पसंद था और एक दिन उसने फैसला किया कि वह अरब के रेगिस्तान की सैर करेगा। अपने दोस्तों के साथ वह इस यात्रा पर निकला, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब उसका ग्रुप पानी की तलाश में आगे बढ़ा, राहुल पीछे रह गया। वह रेत के टीलों के बीच भटकने लगा। चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी। 500 किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं, कोई इंसान नहीं। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था और गर्मी इतनी थी कि राहुल का गला सूख गया। उसकी आंखें धुंधली होने लगी और आखिरकार वह थकान और प्यास से बेहोश होकर रेत पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद रेत के इस सुनसान समंदर में 3 साएं नजर आए। ये थीं 3 अरबी बहनें, आयशा, फातिमा और जैनब। आयशा 19 साल की थी, सबसे छोटी और चुलबुली। फातिमा 20 की, थोड़ी गंभीर लेकिन समझदार। और जैनब 21 की, सबसे बड़ी और तेज तर्रार। ये तीनों पिछले 3 साल से इस रेगिस्तान में भटक रही थी। जब उन्होंने राहुल को रेत पर पड़ा देखा तो उनके चेहरों पर हैरानी छा गई। आयशा ने पास जाकर उसे हिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फातिमा ने अपनी पानी की मशक से थोड़ा पानी निकाला और राहुल के चेहरे पर छिड़का। जैनब ने उसकी कलाई पकड़कर नब्ज देखी और राहत की सांस ली। वह जिंदा था। थोड़ी देर में राहुल की आंखें खुली। उसने अपने आसपास 3 अनजान लड़कियों को देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कमजोर आवाज में पूछा कि वह कहाँ है और ये लोग कौन हैं। उसे लगा शायद वह मर गया और ये कोई सपना है, लेकिन आयशा की चहकती आवाज ने उसे होश में लाया। उसने बताया कि वह अरब के रेगिस्तान में है और वे तीनों बहनें हैं जिन्होंने उसे बचाया। राहुल ने तुरंत अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की और पूछा कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। उसे अपने घर की याद सताने लगी थी। फातिमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। जो भी इस रेगिस्तान में आता है वह हमेशा के लिए यहीं फंस जाता है। उसने बताया कि वे तीनों पिछले 3 साल से यहाँ हैं, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला। राहुल का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने सोचा कि क्या उसकी जिंदगी अब यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन जैनब ने माहौल को हल्का करते हुए कहा कि डरने की जरूरत नहीं। पास ही में एक महल है जहां वे रहते हैं। राहुल उनके साथ वहां रह सकता है जब तक कोई रास्ता न मिले। राहुल के पास और कोई चारा नहीं था तो उसने हामी भर दी। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक आलीशान महल के सामने पहुंचे। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा कि रेगिस्तान के बीच में ऐसा शानदार महल कैसे हो सकता है। उसने हैरानी से पूछा कि क्या ये महल तुमने बनाया? आयशा हंस पड़ी और बोली कि नहीं, ये पहले से ही यहाँ था। एक दिन भटकते भटकते उन्हें ये मिला और तब से वे यहीं रह रही हैं। फातिमा ने आगे बताया कि उन्हें नहीं पता ये महल किसका है। पिछले 3 साल में यहाँ कोई नहीं आया। राहुल के मन में सवाल उठा, क्या ये महल किसी भूतिया कहानी का हिस्सा है? महल के अंदर वे एक बड़े कमरे में बैठ गए। चारों तरफ नक्काशीदार दीवारें, सोने चांदी के झूमर और शाही कालीन बिछे थे। राहुल ने सोचा कि ये जगह किसी सपने से कम नहीं, लेकिन फिर भी उसे बेचैनी हो रही थी। उसने तीनों बहनों से पूछा कि वे यहाँ कैसे फंस गईं। फातिमा ने एक रहस्यमयी अंदाज में कहानी शुरू की। उसने बताया कि 3 साल पहले वे अपने परिवार के साथ रेगिस्तान में घूमने आई थीं। सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक एक भयानक रेत का तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लोग चीख रहे थे और उस अफरा तफरी में वे अपने ग्रुप से अलग हो गईं। जब तूफान थमा तो चारों तरफ सिर्फ रेत थी, न परिवार न दोस्त, बस वे तीनों बहनें। जैनब ने आगे कहा कि उन्होंने कई बार बाहर निकलने की कोशिश की। एक बार तो उन्हें लगा कि वे सही रास्ते पर हैं, लेकिन रात होते होते वे फिर इसी महल के पास पहुंच गईं। ऐसा लगता था जैसे ये रेगिस्तान उन्हें जाने ही नहीं देना चाहता। आयशा ने चुटकी लेते हुए कहा कि शायद ये महल जादुई है और उन्हें यहाँ का राजा ढूंढना होगा। राहुल ने उनकी बातें सुनी तो उसका दिमाग घूम गया। उसने पूछा कि अब क्या किया जा सकता है। आयशा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि यहाँ से बाहर जाने की क्या जरूरत है, यहाँ सब कुछ है, एक शानदार महल, शांति और कोई परेशान करने वाला भी नहीं। उसने आंख मारते हुए कहा कि अगर राहुल चाहे तो उनमें से किसी एक से निकाह भी कर सकता है, फिर जो चाहे वो कर सकता है, कोई रोकने वाला नहीं।
फातिमा ने हंसते हुए कहा कि हाँ, राहुल को उससे निकाह करना चाहिए। जैनब ने तुरंत टोकते हुए कहा कि इन दोनों को छोड़ो, मुझसे करो। आयशा ने ठाका लगाया और बोली कि इससे अच्छा तीनों से ही कर लो। वैसे भी इस रेगिस्तान से अब कभी निकलने वाले तो हो नहीं। राहुल भी हंस पड़ा और बोला कि अगर सच में बाहर न निकल सका तो किसी एक से निकाह कर लेगा। माहौल हल्का हो गया और चारों हंसी मजाक में डूब गए। दिन बीतने लगे। हर सुबह वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने निकलते, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटते। रेत के टीले, सूरज की गर्मी और थकान उन्हें हर बार हरा देती, लेकिन रात को महल में उनकी बातचीत माहौल को हल्का कर देती थी। एक रात चारों जमीन पर बैठे थे। बाहर सन्नाटा था और चांद की रोशनी महल की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। राहुल ने उदासी से कहा कि उसे नहीं लगता कि वे कभी यहाँ से निकल पाएंगे। वह परेशान हो गया था। फातिमा ने उसकी बात सुनी और हंसते हुए कहा कि सही कहा, अब क्या कर सकते हैं। उसने मजाक में कहा कि राहुल उसे इतना अच्छे से जान चुका है तो क्या अब निकाह कर लेते हैं। उसने कहा कि उसे एक बार ऑर्गेज्म एक्सप्रेशन करना है। जैनब ने तुरंत टोका और बोली कि ये क्या बात हुई, राहुल को उससे निकाह करना चाहिए। उसने कहा कि वह बिना कुछ कहे सब काम करेगी, जैसा राहुल बोलेगा वैसा करेगी। आयशा ने चुटकी ली और कहा कि नहीं, मेरे साथ निकाह करो, फिर मेरे साथ करना जो करना है। राहुल ने ठाका लगाया और बोला कि तुम तीनों में कितनी हवस है, लगता है तुमने मन बना लिया है कि निकाह करना ही करना है। उसने मजाकिया अंदाज में कहा कि ठीक है, वह उस लड़की से निकाह करेगा जो उसके 10 सवालों का जवाब देगी, लेकिन शर्त ये कि वह हर दिन सिर्फ एक सवाल पूछेगा। तीनों बहनों ने एक दूसरे को देखा और कहा कि ठीक है, और इस तरह तीनों में सही जवाब देने की होड़ लग गई। रात गहराती गई। राहुल ने पहला सवाल सोचना शुरू किया और बहनें अपने अपने दिमाग में जवाब तैयार करने लगीं। महल में हंसी मजाक का दौर चलता रहा, लेकिन राहुल के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या यह महल सच में जादुई है और क्या ये तीनों बहनें वाकई वही हैं जो दिख रही हैं। इस तरह राहुल और तीनों बहनों की ये कहानी एक रोमांचक और मजेदार मोड़ पर रुक गई है। आगे क्या होगा? क्या राहुल इनके सवालों का जवाब ढूंढ पाएगा या फिर ये रेगिस्तान और महल कोई बड़ा राज छुपाए हुए है? ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिए भाग 2 का। अभी के लिए इस कहानी का मजा लीजिए और सोचिए कि अगर आप राहुल की जगह होते तो क्या करते। अगर आपको हमारी मेहनत और यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी और बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सिंगर गोल्ड स्टार सीआरपी दीवाना सहा म्यूजिक बाय आजबी ब्रदर्स निवाई वाले छोरे ये धीरे धीरे पेक बना पतली सी बैठ बना सके डावे। वो धीरे धीरे पेक बना पतली सी बैठ बना सके डावे। ला 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 धीरे धीरे पेक बना पतली सिरी बैठ बना सके डावे। वो धीरे धीरे पेक बना पतली सिरी बैठ बना सके डावे। ये रे 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 चोरी मैंने ये तेरो भरोसो को तो तू ही दिल तोड़ जागी के। यही तने दिल सो ज्यादा चायोरी तू ही दिल तोड़गी मारो। डो डो
यारी तन दिल सो ज्यादा छायोरी तुई दिल तोड़गी मारो छोरी तन दिल सो ज्यादा छायोरी तुई दिल तोड़गी मारो मुंडो को दो नदी का पानी रसनन मारी दी तेरी तो मैं मुंडो को दो नदी का पानी संदन मारी दी तेरी तो मैं मुंडो को दो नदी का पानी सनन मारी दी केरी तो मैं वो मुंडो को दो नदी का पानी रसनन मारी दी केरी तो मैं म्यूजिक बाय आसबी ब्रदर्स निवाय वाले छोरे Song the track SB Brothers चलो बदरा रूप सिंह भाई तारी रे चुन्नी कारी छूटी लाज सीध के झूलरिया खानो ओरी तारी चुन्नी का छूटी लाज सीध के झूमरिया धानो येरी तारी चुन्नी का छोटी लाज सीधी पदूलरिया खानो वही तारी चुन्नी कारी छोटी लाज सीधी पघूमरिया धानो मोहब्बत रहेगी न दूरी मारी रे ध्यान खानों की ओ मोहब्बत रहेगी न दूरी मारी रे ध्यान खानों की ओ मोहब्बत रहेगी न दूरी मारी रे ध्यान खानों की ओ